दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नाम कुलदीप सैनी। सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं मेटाफोर्स टीम 24 में। और दोस्तों आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, आज आपके बीच में, हम सब के बीच में दुनिया का बहुत ही बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन आपके बीच में आ चुका है। और दोस्तों जिसका बहुत ही जाना पहचाना नाम यूनाइटवर्स। आपने बहुत दिनों से मार्केट में देखा है मेटाफोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया जिसने अब तक दुनिया में तहलका मचा करके रखा है। और उसका बहुत ही एक जिसके लिए बेसब्री से सभी लोग इंतजार कर रहे थे। और उस प्रोग्राम का नाम है दोस्तों यूनाइटवर्स। और आज हमारे बीच में यूनाइटवर्स की प्रेजेंटेशन आ चुकी है। और अभी मैं आपको यूनाइटवर्स की ऑफिशियल पीडीएफ के माध्यम से आपके सामने इस पीडीएफ को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिससे हम समझ पाएंगे कि यूनाइटवर्स के अंदर सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, मैकेनिज्म किस तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों मैं आपका वेलकम करता हूं यूनाइटवर्स प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर। और जैसा कि आपने नाम देखा यूनाइटवर्स, तो यूनाइटवर्स के लिए मैं बात कहूं, यूनाइटवर्स इज द हार्ट ऑफ द मेटावर्स, इट्स मेन लेयर। दोस्तों यूनाइटवर्स जो है हमारा मेटावर्स के अंदर एक मेन लेयर है और एन इनिशिएशन ऑफ रियल लाइफ, एक नई लाइफ की शुरुआत जो कि हमारे यूनाइटवर्स प्रोग्राम के माध्यम से हो रही है। द यूनाइटवर्स प्रोडक्ट विल ऑफर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस टू द मेटावर्स। यूनाइटवर्स जो है हमें मेटावर्स के अंदर एक नए लेवल के अंदर एंट्री देती है। और साथ में मैं आपको बताता चलूं, all 100% of the matrix turnover is directed to the network of participant providing maximum and most generous payouts। दोस्तों यहां पर यूनाइटवर्स मैट्रिक्स का 100% टर्नओवर जो भी जनरेट होगा, 100% टर्नओवर नेटवर्क के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे, जितने भी भागीदार होंगे, सभी में 100% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसके चलते आपको एक नेक्स्ट लेवल पर आपका पे आउट मिलेगा। और आपका पे आउट भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे यूनाइटवर्स हमें किस तरीके से पैसा देगा, कौन कौन से तरीके होंगे यूनाइटवर्स के अंदर। द मार्केटिंग प्लान इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, each with its own features. The first stage is preliminary phase, while the second stage is a permanent mechanism। दोस्तों यहाँ पे आपको दो तरीके की स्टेज नजर आ रही है, एक है मल्टी माइनिंग और दूसरी है मेटावर्स। इनमें जो मल्टी माइनिंग फीचर है, मल्टी माइनिंग फीचर अपने अलग मैकेनिज्म से काम करेगा। और जो हमारा सेकंड मैकेनिज्म है वो परमानेंट है, ये अलग तरीके से काम करेगा। देखते हैं आगे चल के किस तरीके से ये दोनों मैकेनिज्म काम करेंगे, तो जानने की कोशिश करते हैं मेटावर्स को। यूनाइटवर्स इज द मेटावर्स प्रोवाइड यूनाइटवर्स इन द मेटावर्स प्रोवाइड्स लेवल ऑफ एक्सेस एंड एडिशनल अपॉर्चुनिटी। मेटावर्स के अंदर यूनाइटवर्स हमें कुछ एडिशनल अपॉर्चुनिटी देता है। इन द इनिशियल स्टेज द मेटावर्स विल ग्रेजुअली अपीयर इन बीटा वर्जन। जैसे कि अभी आपने देखा मेटावर्स के अंदर अब हमारा सिस्टम अपग्रेड होता जा रहा है, अभी हम बीटा वर्जन पे काम करते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेज देयर विल बी एन अल्फा वर्जन। नेक्स्ट स्टेज पर ये अल्फा वर्जन में काम करेगा एंड एक्सेस लेवल विल बी इंट्रोड्यूस्ड। और आपको ये नेक्स्ट लेवल के अंदर एंट्री करने का मौका देगा और आपके साथ में इसमें नए प्रोग्राम भी ऐड होते जाएंगे। फॉर द मेटावर्स our products and program as well as our entire ecosystem, our cryptocurrency Forcecoin is necessary। मैं आपको बताता चलूं, जो हमारा मेटावर्स का प्लेटफॉर्म है इसके अंदर हमारे जो भी प्रोडक्ट होंगे, प्रोग्राम होंगे, साथ में हमारा इकोसिस्टम, आवर क्रिप्टो करेंसी, इन सभी के लिए आने वाले समय में फोर्सकॉइन एक बिल्कुल नेसेसरी टूल होगा। बिना फोर्सकॉइन के हम इसमें काम कर पाए, इसमें थोड़ी सी हमें आगे चल के दिक्कत ना आए, इसलिए हम सब के लिए फोर्सकॉइन आज बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों बात करें मल्टी माइनिंग। मल्टी माइनिंग जो है इसकी सबसे पहली स्टेज है। ड्यूरिंग द मल्टी माइनिंग स्टेज देयर विल बी एन इनिशियल सप्लाई ऑफ फोर्सकॉइन एंड द ओनली वे टू ऑब्टेन इट इज इफ यू पार्टिसिपेट इन द यूनाइटवर्स प्रोग्राम। दोस्तों हमारे पास फोर्स कॉइन को अर्जित करने का, फोर्स कॉइन को कमाने का अभी हमारे पास यही एक तरीका है जिसके माध्यम से हम फोर्स कॉइन को ज्यादा से ज्यादा अर्जित कर सकते हैं, कमा सकते हैं। और वो तरीका है हमें यूनाइटवर्स प्रोग्राम के अंदर भागीदारी लेना। अभी इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है।
आगे चल के तरीके आएंगे, लेकिन तब तक फोर्सकॉइन की कीमत बढ़ चुकी होगी, तो बेटर है हम लोग अभी यूनाइटवर्स प्रोग्राम के अंदर भागीदारी लें। बात करते हैं मार्केटिंग प्लान किस तरीके से काम करेगा यूनाइटवर्स का। तो यहां आप देखेंगे, मान लेते हैं आपने जैसे ही यहाँ पे एक्टिवेटिंग, बाय एक्टिवेटिंग द मैट्रिक्स यू विल ओपन अप ए स्पोर्ट, जैसे ही आप इस सिस्टम के अंदर अपना एक्टिवेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक स्पोर्ट मिल जाएगा। यूर फर्स्ट टू पार्टनर फिल्स देयर स्पोर्ट एंड आर लोकेटेड ऑन यूर फर्स्ट ऑर्बिट। आपके साथ में जैसे ही आपके दो पार्टनर रिक्रूट होते हैं वो आपके फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आ जाएंगे, जिसको हम फर्स्ट लाइन भी बोल सकते हैं। ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है। When the third partner activates matrix, जैसे ही आपका तीसरा पार्टनर अपना मैट्रिक्स को एक्टिवेट करेगा, your first orbit is already full, so he will spot on your second orbit। आप देखेंगे यहाँ पे आपके तीसरे पार्टनर ने जैसे ही अपना मैट्रिक्स को एक्टिवेट किया, अब आप देखें पहले मैट्रिक्स के अंदर दोनों पोजीशन ऑलरेडी फुल हैं, तो ये थर्ड पार्टनर आपका सेकंड लाइन के अंदर चला जाएगा, जिसके चलते आपका सेकंड ऑर्बिट की पहली पोजीशन को ये एंगेज कर लेगा। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ योर पार्टनर इज योर सेकंड ऑर्बिट, दस द मैट्रिक्स आर कनेक्टेड। यहां पे ये बात थोड़े से ध्यान से समझने की है, और वो ये है, आपके पहले जो दो पार्टनर हैं इनका पहला ऑर्बिट आपके लिए सेकंड ऑर्बिट काउंट होगा। जाहिर सी बात है, यहां पे अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, आप हैं, आपके डायरेक्ट ये पहले दो पार्टनर है, अब इनके थ्रू जो लोग आए हैं वो ये आए हैं, तो इसका मतलब ये आपके सेकंड ऑर्बिट में काउंट होंगे। तो आपके डायरेक्ट दो लोग और उनके नीचे दो दो लोग, ये आपके सेकंड ऑर्बिट में आ जाते हैं। और साथ में यहाँ पे ये भी दे दिया, एक्टिवेटिंग द मैट्रिक्स इज द परचेज ऑफ ए टीयर। यहाँ पे मतलब क्या है, आपने अपना मैट्रिक्स एक्टिवेट किया, मतलब आपने एक टीयर को परचेज किया। यहाँ पे आप परचेज, टीयर को परचेज कर ले या मैट्रिक्स को एक्टिवेट कर ले, दोनों एक ही बात है, इसमें कोई भी अलग नहीं है। और आगे चलते हैं। मैट्रिक्स में आप देखेंगे यहाँ पे, द मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 5 ऑर्बिट ऑन ईच टायर, द स्पोर्ट लाइन up on orbit only of those participant who have corresponding tier active। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, जैसे आपका यह मैकेनिज्म है, इस मैट्रिक्स के अंदर ये आप है सेंटर पॉइंट पे, और यहां पर आपको 5 ऑर्बिट मिलते हैं। मैं एक एक करके कलर को लेकर के चलता हूं। ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में आपको 2 पोजीशन मिलेंगी। ये आपका सेकंड ऑर्बिट होगा, जिसमें आपको 4 पोजीशन मिल जाएंगी। नेक्स्ट और आगे चलते हैं, ये आपका थर्ड ऑर्बिट होगा, जिसमें आपको 8 पोजीशन मिल जाएंगी। और आगे चलते हैं, ये आपका फोर्थ ऑर्बिट होगा, इसमें आपको 16 पोजीशन मिलेंगी। और इसके बाद बात करते हैं आपका नेक्स्ट, ये फिफ्थ ऑर्बिट होगा, इस ऑर्बिट के अंदर आपको यहाँ पे 32 पोजीशन मिलेंगी। इस तरीके से बात करते हैं तो यहाँ पे 62 स्पॉट से आपका एक कंप्लीट मैट्रिक्स फिल होता है, जो कि अभी आपके सामने यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो और आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, जैसे ही आपका यहाँ पे 62 पोजीशन का या 5 ऑर्बिट का आपका खुद का मैट्रिक्स बनता है, इसी तरीके से आपके हर एक पार्टनर का मैट्रिक्स 5 ऑर्बिट का बनेगा। उनको भी उनके ऑर्बिट के अंदर 62 पोजीशंस मिलेंगी। तो और आगे चलते हैं। मार्केटिंग प्लान यूनाइटवर्स, यहां पे आप देखेंगे ध्यान से, तो द ऑर्बिट फ्रॉम ए मैट्रिक्स स्पोर्ट्स विद एक्टिव टियर ऑफ द नियरेस्ट लाइंस एंटर ऑर्बिट। जैसे आप हैं, आपका जो पहली पोजीशन होगी वो पहले ऑर्बिट के अंदर आती है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हर एक पोजीशन, हर एक ऑर्बिट पहली ऑर्बिट के नियरेस्ट होगी। तो सीक्वेंस में हम 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमारे 5 ऑर्बिट का एक मैट्रिक्स बनेगा। साथ में आप यहाँ पे देखेंगे, द लाइन टेक्स इनटू अकाउंट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिसिपेंट इन डेप्थ। और आपके यहाँ पे जितने भी नए पार्टिसिपेंट आते जाएंगे, क्योंकि आपकी टीम जरूरी नहीं है सिर्फ 62 लोगों की ही होगी, हो सकता है आपकी 100 लोगों की हो, 2000 लोगों की हो,
10,000 लोगों की हो, जितने ज्यादा आपके पार्टिसिपेंट आते जाएंगे वो डेप्थ में फैलते चले जाएंगे और एक के बाद एक लाइन बनती चली जाएगी। इस तरीके से आपका यहाँ पे इसमें अल्फा लाइन अनलिमिटेड लाइन बन सकती है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे आपको 9 टीयर्स मिलते हैं, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले में रखे गए हैं। टीयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 टीयर्स हैं। और आगे चलते हैं, इनके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। यूनाइटवर्स Uniteverse is a binary metric system. However, unlike Tactile Classic, it is not a dividing matrix, and activation of tier has a period of 30 days. दोस्तों यहाँ पे ये एक बाइनरी मैट्रिक्स के ऊपर काम करेगा और यहाँ पे आपने जैसे ही आप एक टीयर परचेज करते हैं, आपको उस टीयर पे काम करने के लिए 30 डेज का टाइम मिलता है। आपका ये जो टीयर है वो 30 डेज के लिए एक्टिवेट होगा। और आगे चलते हैं, यहाँ पे जो आपका टीयर काम करेगा वो डेल्टा प्रिंसिपल पे काम करेगा। डेल्टा प्रिंसिपल क्या होता है, थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। डेल्टा इज a line of structure. It can be filled infinitely in depth, but it is limited in width. दोस्तों यहाँ पे डेल्टा प्रिंसिपल क्या बोलता है, आपकी जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा, डेप्थ अनलिमिटेड डेप्थ तक आप काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं यहाँ पे सिर्फ 5 ही डेप्थ रहेंगी आपकी, अनलिमिटेड डेप्थ तक आपका स्ट्रक्चर जा सकता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे विड्थ के मामले में, यहाँ पे लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या है, मान लेते हैं सेंटर में आप हैं, आपके पास सिर्फ 2 ही पोजीशन होंगी जिन पे आप अपने स्ट्रक्चर को ओपन कर पाएंगे, कोई तीसरी पोजीशन आपको नहीं मिलेगी। और इसी तरीके से आपके जो पहले पार्टनर हैं उनको भी सिर्फ और सिर्फ 2 पोजीशन मिलेंगी, इनके पास भी तीसरी पोजीशन नहीं होगी। उनके आगे चलते हैं तो उनको भी 2-2 ही पोजीशन मिलेंगी। इस तरीके से आप हर एक पोजीशन के बाद सिर्फ 2 ही पोजीशन बना सकते हैं, एक के साथ में आप 3 पोजीशन नहीं बना सकते। आप देखेंगे हर जगह 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, इसी तरीके से आपका मैट्रिक्स काम करेगा। तो यहां पर यही दिया है इन्होंने, डेप्थ के लिए आपको कोई कंडीशन नहीं है, आप अनलिमिटेड डेप्थ तक जा सकते हैं। लेकिन विड्थ की बात करें तो यहाँ पे आपसे 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से चलता जाएगा। द रूल इज दैट इन द फर्स्ट लाइन एवरीवन कैन only have 2 spots, and further each line deeper can have twice as many spots as the previous one. क्लियर यही बात कही है कि हर एक स्पोर्ट के बाद 2 होते चले जाएंगे और वही प्रिंसिपल आगे तक काम करेगा। और आगे चलते हैं, डेल्टा बाय इनवाइटिंग न्यू पार्टिसिपेंट टू फिल योर डेल्टा, आप अपने डेल्टा को अपने नए पार्टिसिपेंट को इनवाइट करके अपने डेल्टा स्ट्रक्चर को फिल करते जाते हैं। इन यूर फर्स्ट लाइन ओनली 2 स्पोर्ट्स कैन बी फिल्ड, आपकी पहली पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ 2 पोजीशन फिल हो सकती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आपके साथ में 2 लोग, अंडर ईच ऑफ विच देयर कैन आल्सो ओनली 2, उनके नीचे भी ओनली 2-2 लोगों को ही इनवाइट किया जा सकता है। तो 1 के बाद 2, सेम वही चीज यहाँ पर और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब हम और आगे चलते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं। डेल्टा, if you invite new partners when the 2 spots of your first line are already full, then they fill spot deeper. मान लेते हैं आपने 2 से ज्यादा लोगों को इनवाइट किया और दोनों पोजीशन आपकी ऑलरेडी फुल हैं, तो आपका नेक्स्ट पार्टनर वो नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा एंड एंड अप इन द लाइंस ऑफ द अदर पार्टनर इन योर डेल्टा। यहाँ पे दिया कि आपका कोई भी ऑर्बिट के अंदर आपके लोग हैं, मान लेते हैं आपके ये पोजीशन है, आपके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 पोजीशन है, ये दोनों पोजीशन भर जाती हैं और अब आपका नेक्स्ट पार्टनर आएगा तो ये सेकंड ऑर्बिट के अंदर पोजीशन ले लेगा। मान लेते हैं आपके 4 पार्टनर और आ जाते हैं, ये आपका कंप्लीट ऑर्बिट फिल अप हो जाता है। ये आपके डायरेक्ट लोगों की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद भी अगर आपका कोई पार्टनर आता है तो जो भी पार्टनर अपने पार्टनर को लेकर के आएगा वो नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा, या आपका खुद का पार्टनर जो आएगा, पार्टनर नंबर अब यहाँ पे आपका आ जाता है पार्टनर नंबर 7, तो ये नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा।
इस तरीके से फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इस तरह से आप कहीं भी किसी भी डेप्थ तक आपके वो लोग जा सकते हैं। और आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है स्पिल ओवर्स के लिए। अब यहाँ पे आपको और ज्यादा समझने की जरूरत है कि आप हैं, ये आपके पर्सनल आईडी है, आपके डायरेक्ट जो लोग आएंगे उनको यहाँ पे पर्पल कलर दिया गया है, ये आपके डायरेक्ट लोग हैं। और उसके बाद की मैं बात करूं, आपने जिनको रिक्रूट किया वो तो पर्पल कलर में आ जाते हैं, उनके बाद जो लोग आएंगे उन्होंने जिनको रिक्रूट किया उनका कलर आ जाएगा दोस्तों स्काई ब्लू। स्काई ब्लू जो आपके स्ट्रक्चर में आपकी टीम के द्वारा आते हैं, आपने जिनको रिक्रूट किया उनके थ्रू जो लोग आएंगे उनका कलर होगा यहाँ पर स्काई ब्लू, जो कि आपके सामने आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कलर आ जाता है आपका येलो। येलो कलर में वो लोग होंगे जो आपके अपलाइन की तरफ से आए, आपके अपलाइन स्ट्रक्चर की तरफ से अगर वे लोग आ जाते हैं तो यहाँ पर उनका कलर येलो होगा। और इन लोगों के थ्रू जो लोग रिक्रूट होंगे, मान लेते हैं इन्होंने इनको रिक्रूट कर दिया, इनका कलर दोस्तों ऑरेंज होगा, जिसको लिखा गया यहाँ पे स्पिल ओवर फ्रॉम बिलो। स्पिल ओवर फ्रॉम बिलो, तो यहाँ पे ये लोग आपके अपलाइन की तरफ से जो स्पिल ओवर आए हैं उनके थ्रू इनका कलर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों क्लियर कट दे दिया गया है, नीचे एक लाइन जरूर आपको जब भी आप देखेंगे ध्यान से पढ़नी है और आगे भी शेयर करनी है। वी डोंट गारंटी द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पिल ओवर, इट सोलली डिपेंड ऑन योर स्ट्रक्चर एंड योर एक्टिविटी। तो दोस्तों यहाँ पे यही दिया है कि ये स्पिल ओवर आपको गारंटी नहीं दी जा सकती है, लेकिन ये स्पिल ओवर आपको आ सकता है, आपके स्ट्रक्चर और आपकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। और आगे चलते हैं, कुछ आपको यहाँ पर जब भी अपना फोर्स कॉइन परचेज करना होगा या अपना टीयर एक्टिव करना होगा तो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अब हम देखते हैं टीयर के बारे में। टू पार्टिसिपेंट इन द यूनाइटवर्स प्रोग्राम यू नीड टू एक्टिवेट टीयर। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है आपको टीयर एक्टिवेट करना पड़ेगा। फर्स्ट टीयर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपका 30 दिन के लिए टीयर आपका एक्टिवेट होगा, जिसको हम 50 डाई के साथ में अपना टीयर एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर किसी साथी को अपना 30 दिन के बाद में अपना टीयर को एक्टिवेट करना है, एक्सटेंड करना है, तो वो 20% ऑफ स्लॉट वैल्यू, 20% ऑफ टीयर वैल्यू वो पे करेंगे। जैसे कि 50 डाई का आपका ये टीयर है तो इसका 20% कितना बनता है, 10 डाई या 100 मेटाफोर्स कॉइन आप पे करेंगे, जिसके चलते आप अपना टीयर को एक्सटेंड कर सकते हैं नेक्स्ट 30 डेज के लिए। और आपको जो भी प्रॉफिट लेना है आप अपने प्रॉफिट को डिसाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे मेटाफोर्स कॉइन में अपना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, डाई में लेना चाहते हैं, या 50-50 के रेशो में लेना चाहते हैं, ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, इसमें हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट ईयर की बात करें, ये आपका 100 डाई का होगा, इसकी एक्सटेंशन फीस जो होगी 20 डाई बनती है, जो कि यहाँ पे 20% के हिसाब से दिया हुआ है। टीयर नंबर 3 जो कि आपका 200 डाई, टीयर नंबर 4 400 डाई, टीयर नंबर 5 ये आपका है यहाँ पर 800 डाई, सो ऑन। इस तरह से हर एक टीयर की कीमत डबल होती चली जाएगी अपने पिछले स्लॉट की वैल्यू से, जस्ट डबल। यहाँ पे क्लियरली मेंशन दिया गया है, द फर्स्ट ईयर कॉस्ट 50 डाई, ईच सब्सिक्वेंट ईयर कॉस्ट exactly twice as much as and create a turnover exactly twice as large। आपका हर एक नेक्स्ट स्लॉट जो होगा वो डबल होता चला जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर टर्नओवर भी एग्जैक्टली डबल होती चली जाएगी। तो यहाँ पे आपको इस सिस्टम में अगर पार्टिसिपेट लेना है तो आपको कहीं ना कहीं आपको टीयर परचेज करना ही पड़ेगा, तभी आप इस सिस्टम में भागीदार बन सकते हैं। बोनस कैसे मिलेगा, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। हर आदमी इस फिगर को, इस पिक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहता है, इस स्लाइड को बहुत बेहतरीन तरीके से देखना चाहता है। When other participants fill your matrix, you receive 50% from each of them up to 5th orbit। आपको बता दे दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, आप सेंटर पॉइंट पे आ जाते हैं और अब आपको फर्स्ट ऑर्बिट में आपके 2 लोग आएंगे। इन दोनों लोगों से, दोनों पोजीशन से आपको 15-15% के हिसाब से कमीशन आएगा।
नेक्स्ट ऑर्बिट में आपके 4 लोग होंगे, हर एक पोजीशन से आपको 15-15% के हिसाब से कमीशन आएगा। और आगे चलते हैं, पोजीशन ऑर्बिट नंबर 3, इसमें भी आपको हर एक पोजीशन से 15% के हिसाब से कमीशन आएगा। ऑर्बिट नंबर 4 में 16 लोग हैं, इन सभी लोगों से आपको 15% के हिसाब से कमीशन आएगा। और फिफ्थ ऑर्बिट के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके 32 लोग हैं, इन सब से भी आपको हर एक पोजीशन से 15% के हिसाब से कमीशन आएगा। तो टोटल मैं प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पे 930% प्रॉफिट बनता है और हर एक आदमी आपको 15-15% के हिसाब से कमीशन देने वाला है। तो और आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक रेफरल रिवार्ड भी है आपके इसी मैकेनिज्म के अंदर, आपको एक रेफरल रिवार्ड भी मिलता है। जो भी मैंने आपको 930% बताया, ये आपका 75% कमीशन बनता है और बचा हुआ जो 25% है, जैसे कि लाडो सर फेमस है, उनके हर एक प्रोजेक्ट के अंदर 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वहां पे अगर हम बात करें 5 ऑर्बिट के अंदर 15-15-15% के हिसाब से टोटल 75% कमीशन बनता है। तो बचा हुआ 25% कमीशन वो हमें कहां से मिलता है? वो हमें रेफरेंस प्रोग्राम के माध्यम से मिलेगा। तो जानने की कोशिश करते हैं कैसे। एडिशनली यू रिसीव रेफरल रिवार्ड अप टू द 4th रेफरल लाइन। आपको 4 रेफरल लाइन तक से भी आपको यहाँ पे कमीशन आएगा, 4 लाइन से। कैसे? द रेफरल स्ट्रक्चर हैज नथिंग टू डू विद डेल्टा एंड मैट्रिक्स। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपके रेफरल स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे आपको डेल्टा या मैट्रिक्स से कोई लेना देना नहीं है। आप जिन लोगों को रिक्रूट करेंगे उनसे आपको कमीशन आएगा। इन द फर्स्ट लाइन ऑल your personally invited people get to you. In the second line, the invitees of your invitee, and so on up to 4th line. It doesn't matter what delta line and matrix orbit they are in. यहाँ पे क्लियरली बताया दोस्तों, जिनको आप इनवाइट करेंगे वो आपकी फर्स्ट जनरेशन होगी, वो लोग जिनको इनवाइट करेंगे वो आपकी सेकंड जनरेशन होगी, उनके थ्रू जो लोग आएंगे थर्ड जनरेशन, और उनके थ्रू जो आएंगे फोर्थ जनरेशन। और आपके इनवाइटेड लोग कहाँ कौन सी पोजीशन पे कौन से ऑर्बिट में बैठते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज आपको देखने वाली है कि जो आपके फर्स्ट इनवाइटी होंगे, जिनको आपने रिक्रूट किया, उनसे आपको डायरेक्ट 10% कमीशन आएगा। उनके थ्रू जो लोग रिक्रूट होंगे उनसे आपको 7% कमीशन आएगा। अब सेकंड लाइन वालों के थ्रू जो लोग आएंगे उनसे आपको 4% कमीशन आएगा, और थर्ड लाइन वालों के थ्रू जो लोग आएंगे उनसे आपको फिर से 4% कमीशन आएगा। तो बात करें यहाँ पे टोटल कमीशन बन जाता है दोस्तों 25%। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल देखने को हमें मिल रहा है, वो क्या है? स्काई ब्लू कलर कौन है? जिनको आपने रिक्रूट किया। तो यहाँ पे आप हैं, भले ही आपके बाकी सारी पोजीशन, जितनी पोजीशन है, मैं मान लेता हूं फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट भरा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट फिल्ड अप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मैं बात करूं दोस्तों, थर्ड ऑर्बिट भी कंप्लीट फिल्ड अप है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद आपका पर्सनल पार्टनर आ जाते हैं कहां पे? फोर्थ ऑर्बिट में यहाँ पर। तो दोस्तों यहां से आपको डायरेक्ट 10% कमीशन आएगा, डायरेक्ट 10%, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट इनवाइटी पर्सन है। अब इनके थ्रू जो आएंगे, इनके थ्रू जो आएंगे, ये हो गए आपके सेकंड जनरेशन में, इनसे आपको आएगा 7% कमीशन। इनसे 10% आया, इनसे 7% आया, इनके बाद जो आएगा 4%, उनके बाद जो आएगा 4%। अब एक एग्जांपल इसी में एक कड़ी और जोड़ देता हूं मैं। मान लेते हैं आपने जिनको रिक्रूट किया वो आ जाते हैं यहां पर, तो अब इनसे कितना आएगा आपको? 10%। भले ही ये आपके फाइनल ऑर्बिट के अंदर आए, इनके थ्रू अब जो नेक्स्ट जो पार्टनर आएंगे वो आपके ऑर्बिट से बाहर भले ही चले जाते हैं, लेकिन वो आपके ही तो डायरेक्ट सेकंड इनवाइटी हैं। तो इनसे आपको कितना आएगा? 7%, सो ऑन 4%, 4%। क्लियरली मेंशन कर दिया है यहाँ पे कि आपके स्ट्रक्चर या मैट्रिक से इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ये आपके रेफरेंस सिस्टम के ऊपर काम करेगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक और बहुत अच्छे तरीके से चीज एक्सप्लेन कर दी सर ने। टू रिसीव रिवार्ड बोथ to receive rewards both metrics and referral from the tier that are active for you. For example, if you have 2 active tier, you can receive bonuses from the turnover of the first and second tier.
To receive bonuses from higher tier, you need to receive the corresponding tier yourself. दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है, मान लेते हैं आपने सिर्फ और सिर्फ 2 टीयर परचेज किए, आपने फर्स्ट एंड सेकंड टीयर परचेज किया, तो आपको 2 ही टीयर से कमीशन आएगा। अगर आप चाहते हैं आपको टीयर नंबर 3 और टीयर नंबर 4 से भी कमीशन आ जाए, टीयर नंबर 5 से भी कमीशन आ जाए, तो दोस्तों आपको टीयर नंबर 3, 4, 5 भी परचेज करना पड़ेगा। आपने जितने टीयर परचेज किए आपको उसी हिसाब से कमीशन आएगा। तो ज्यादा कमीशन चाहिए तो ज्यादा टीयर की जरूरत है। अब यहां पर दोस्तों मैट्रिक्स के अंदर एक और चीज यहां पे और डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। इन if the all participant in your matrix activate all tier sequentially after you, then you have a simple matrix structure that is 5 orbit deep, corresponds to 62 peoples, and the profitability is 930%, 930%। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप हैं, आपका जो ऑर्बिट है और आपके जो लोग हैं आपके ऑर्बिट में, आपके बाद उनके बाद उनके बाद प्रॉपर सीक्वेंस में अगर आपकी टीम स्ट्रक्चर ओपन करती है तो आपका मैट्रिक्स बिल्कुल सिंपल है। 5 जनरेशन तक आपका ये रहेगा, 5 ऑर्बिट का आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा, और इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल 62 लोग आते हैं और जिनसे आपका कमीशन बनता है 930%। 62 स्पोर्ट्स, 5 ऑर्बिट, 930% आपको यहाँ पे कमीशन जनरेट होता है। लेकिन अगर बाई चांस कुछ मिसमैच होता है तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त दुनिया का बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहाँ पे इस स्लाइड ने हम लोगों के बीच में रखा। वो क्या है, यहाँ पे दोस्तों एक फीचर दे दिया कंप्रेशन, जो कि अपने आप में एक यूनिक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म। कैसे? थैंक्स टू कंप्रेशन, participants from any depth can enter your orbit, so your matrix can expand and stretch, so the percentage of income can increase. For example, if partner on your first orbit don't activate tier above the first one, then they are not taken into account in your second tier of matrix, and the closest partner from the depth having the second tier are pulled into your first orbit. थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं आपने अपना, ये आपका स्ट्रक्चर है, आपके जो पहले 2 पार्टनर हैं इन्होंने अपना फर्स्ट टीयर परचेज कर लिया। पहले टीयर के अंदर ये आपके फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं इन्होंने जिन 2 लोगों को रिक्रूट किया, नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं, ये आप हैं, आपके ये पहले 2 लोग हैं, इन्होंने अपने 2 लोगों को रिक्रूट किया, ये अब आपके आ गए हैं सेकंड ऑर्बिट के अंदर। अभी ये बात चल रही है दोस्तों फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट टीयर की, पहले टीयर की बात चल रही है। अब यहाँ पे ये पार्ट को मैंने थोड़ा अलग तरीके से दिखाया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट इमेज में चलते हैं, इसी के अंदर देखेंगे। मान लेते हैं ये आप हैं, आपके पहले और दूसरे पार्टनर ने, जिन्होंने पहला टीयर तो परचेज कर लिया लेकिन सेकंड टीयर परचेज नहीं किया। अब ऊपर वाला जो था ये फर्स्ट टीयर था, फर्स्ट टीयर, ठीक है। अब सेकंड टीयर की बात करें, सेकंड टीयर के अंदर आपके पहले पार्टनर जो 2 हैं, इन्होंने अपना लेवल एक्टिवेट नहीं किया, अपना मैट्रिक्स एक्टिवेट नहीं किया, लेकिन इनके डायरेक्ट जो दो लोग हैं इन्होंने अपना टीयर एक्टिवेट कर लिया। तो अब क्या होगा, आपका जो मैट्रिक्स में ये सेकंड लाइन वाले लोग हैं, सेकंड टीयर वाले लोग हैं, ये आपके फर्स्ट टीयर के अंदर काउंट हो जाएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर काउंट हो जाएंगे। माफी चाहूंगा, फर्स्ट टीयर के अंदर नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर काउंट होंगे। सेकंड टीयर के अंदर, सेकंड टीयर के अंदर ये फर्स्ट ऑर्बिट में काउंट होंगे। अब यहां से क्या हुआ, अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर चलता है तो आपके लोग बनते हैं उसमें 62, लेकिन अब यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर अलग चलेगा, इनके अलग से यहाँ पे लोग आ जाएंगे, इनके अलग लोग आएंगे, इनके अलग आएंगे, और हर एक आदमी के जो आपके 4 लोग आ गए इनके अलग लोग बन जाते हैं। तो टोटल यहाँ पर आपके इस एक मैट्रिक्स के अंदर लोग बनेंगे 124 लोग। और जो प्रॉफिट अभी आपको मिला था कितना, 930%,
वो प्रॉफिट 930% के बजाय यहाँ पे 1860% का आपका प्रॉफिट यहाँ पे निकल करके आएगा। अभी और अगली स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे let's consider a simple example. Two participant in your first line activated only first tier. तो यहाँ पे आपने देखा आपके ऊपर वाले सर्कल के अंदर पहले दोनों लोगों ने अपना पहला स्ट्रक्चर के अंदर अपना पहले टीयर के अंदर अपने लेवल ओपन कर लिए, और एंड ऑल द रेस्ट एट लास्ट अप टू द 6 लाइन एक्टिवेटेड द सेकंड टीयर। और नीचे तक 6 लाइन तक आपके जो भी लोग हैं उन्होंने सभी ने अपना ये टीयर ओपन किया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द फर्स्ट टीयर द मैट्रिक्स इज कैलकुलेटेड सिंपल अप टू द 5th लाइन देयर आर 62 पीपल। जैसा कि एक के बाद दो, दो के बाद चार होते चले गए, तो आपके पांचों ऑर्बिट के अंदर 62 लोग आते हैं और आपको प्रॉफिट निकल के आता है 930%। और थोड़ा आगे चलते हैं, ये अभी आपका देख सकते हैं यहाँ पे नेविगेशन के माध्यम से दिखाया गया है कि ये आपका फर्स्ट टीयर है, यहाँ पे ये नेविगेशन है, फर्स्ट टीयर है। अब आगे चलते हैं, यहां आप देखेंगे ये आपका सेकंड टीयर है। यहाँ पे डेल्टा के अंदर नेविगेशन के अंदर दिखा दिया गया है ये सेकंड टीयर है। अब इसमें मेंशन कर दिया गया द फॉर द सेकंड टीयर द फर्स्ट लाइन इज नॉट काउंटेड। द सेकंड टीयर द फर्स्ट लाइन इज नॉट काउंटेड, पहली लाइन काउंट नहीं की गई है। आप ध्यान से देखिएगा, इनको यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है, ये फेल्ड है यहाँ पर। एंड 4 पीपल फ्रॉम द सेकंड लाइन आर कंसिडर्ड योर फर्स्ट ऑर्बिट। अब ये जो लोग हैं जिनके ऊपर ये वाला सर्कल, ये आपके फर्स्ट ऑर्बिट में काउंट होंगे। while all other orbit are pulled up in this case your structure on the second tier will already have 124 spots not 62। अब आप यहां से काउंट करेंगे तो दोस्तों आपके ये 62 स्पोर्ट्स नहीं है, अब ये स्पोर्ट्स 124 हैं, which increase the profitability potential up to 1860%। In reality everything will not be so straightforward. The calculation of partner entering your matrix may occur at different depth and the number may be very different, accordingly the profit may be different। आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर कर दूं मैं यहाँ पर। सबसे पहले ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि पहले दो लोग काउंट ना होने की वजह से आपके स्पोर्ट में 124 लोग आ जाते हैं, आपके इस मैट्रिक्स के अंदर 124 लोग आ जाते हैं, जिसके चलते आपको 1860% तक का कमीशन यहाँ पे मिल सकता है। अब इसी में खास बात एक और भी है, अब एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मान लेते हैं, मैं एक बार इसको बोर्ड को क्लियर करता हूं। अब मान लेते हैं हमने कि यहाँ पे आपके एक पार्टनर ने अपना एक्टिवेट कर लिया सेकेंड टीयर, इन्होंने नहीं किया, दूसरे ने इन्होंने नहीं किया। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका हाफ मैट्रिक्स, आपका जो हाफ मैट्रिक्स है ये तो कंप्लीट काम करेगा, लेकिन हाफ मैट्रिक्स में जो है डबल रेशो में काम करेगा। क्यों, ये ऑर्बिट आपका स्किप होकर के आगे आ चुका है, जिसके चलते यहाँ पे अब आपके लोग 124 भी नहीं है और 124 से कम लोग रहेंगे, क्योंकि एक तरफ हाफ है एक तरफ फुल है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका प्रॉफिट रेशो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज भी समझने की जरूरत है। कई बार ऐसा भी होगा कि आपके जो पार्टनर हैं इनका वर्किंग ठीक है, लेकिन इनके नीचे जाकर के भी इनका ऑर्बिट यहाँ पे कंप्रेस करेगा, कहीं पे यहाँ पे जाके ऑर्बिट कंप्रेस करेगा। कोई भी टीम का पार्टनर कहीं पर भी कंप्रेस कर सकता है, तो आपके इनकम का रेशो 930% से कहीं ज्यादा आ सकता है। डिपेंड करेगा आपकी टीम के स्ट्रक्चर और टीम की वर्किंग के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से आप इनकम कमा सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा टूल दिया गया है यहाँ पे नेविगेशन के लिए। फॉर नेविगेशन कन्वीनियंस इन द बैक ऑफिस देयर आर 10 टैब्स आर दैट डिस्प्लेड योर मैट्रिक्स सेपरेटली एट ईच टीयर। आपको हर एक टीयर के नीचे आपको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नेविगेशन टूल दिया गया जिसमें फर्स्ट पॉइंट डेल्टा के लिए है, उसके बाद 1 से लेकर के 9 तक यहाँ पे टैब दिए गए हैं। आप एक एक टैब से एक एक चीज चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है इसमें, जैसे कि 1 सेकेंड, फर्स्ट टैब शो डेल्टा स्ट्रक्चर, ये आपको डेल्टा स्ट्रक्चर शो करेगा।
सेकंड टैब शो 5 ऑर्बिट ऑफ योर फर्स्ट टीयर मैट्रिक्स, जो ये आपके फर्स्ट ईयर के मैट्रिक्स को शो करेगा, एक नंबर जिस पे लिखा है। थर्ड टैब शो 5 ऑर्बिट ऑफ योर सेकंड टीयर मैट्रिक्स, सेकंड नंबर पे आपको आपके थर्ड थर्ड टैब जो है आपको सेकंड ईयर शो करेगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे आपका नेक्स्ट ईयर शो करेगा, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरीके से करते हुए आपके टोटल 9 टीयर आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हैं, जो जो आप एक्टिव करेंगे। और आगे चलते हैं, नेविगेशन के चलते आप यहाँ पे ये भी देख पाएंगे आपका रेफरेंस प्रोग्राम है, इसके अंदर कैसे वर्किंग होगा। एन एडिशनल टैब फॉर योर रेफरल स्ट्रक्चर, ये आपको एडिशनल दे दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफरेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है। हेयर देयर कैन बी एज मैनी पार्टनर एज पॉसिबल इन 4 रेफरल लाइन्स, आपकी 4 लाइन के अंदर काफी सारे पार्टनर्स हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे सबको मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। यू रिसीव 10% ऑफ द टर्नओवर फ्रॉम पर्सनली इनवाइटेड पार्टनर्स, 7% सेकेंड लाइन पार्टनर, 4% थर्ड एंड 4% फोर्थ लाइन से, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10%, 7%, 4%, 4%। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर ये आपकी फर्स्ट लाइन हो जाती है, ये आपकी सेकंड लाइन हो जाती है, ये आपकी थर्ड लाइन हो जाती है, नीचे चलेंगे और भी आगे फोर्थ लाइन भी आपको डिस्प्ले में मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको नेविगेशन टूल भी दिया गया है। रेफरल स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेफरल स्ट्रक्चर में क्या चीज दिया गया है, यहाँ पे आप अपने डायरेक्ट में यू एक्टिवेट पार्टिसिपेंट कैन इनवाइट 10, 100 और इवन मोर देन पार्टनर्स, आप अपने डायरेक्ट में 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, जितना चाहे आप उतने लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। देयर फॉर द अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम योर स्ट्रक्चर आर नॉट लिमिटेड, आपके स्ट्रक्चर में कोई लिमिट नहीं है, जितने ज्यादा लोगों को आप रिक्रूट करेंगे अपने डायरेक्ट उतनी बड़ी इनकम ज्यादा आएगी। आप अपनी टीम के थ्रू जो लोगों को रिक्रूट कराएंगे, उन पे वर्किंग करेंगे, वहां से आपको इनकम रेशो घटेगा। क्यों? आपके डायरेक्ट में 10%, उनके डायरेक्ट से 7%, उनके डायरेक्ट 4 और 4 और 4, इस तरह से 4 जनरेशन तक आपको यहाँ पे इनकम आनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं फोर्स कॉइन। अगर आपको फोर्स कॉइन लेना है तो आपको कैसे करना होगा, ये भी देख लेते हैं। द टीयर विल वैलिड फॉर 30 days एट the current stage of multi-mining, the participant provides access to the coin set. This is allocation of the maximum number of force coin corresponding to its tier. In the next stage, tier will become metaverse access level, which will also be valid for a month. आप कोई भी टीयर परचेज करते हैं, आप उस पर कॉइन सेट 30 दिन तक आप परचेज कर सकते हैं। अगर 30 दिन के बाद अगर आपको परचेज करना है तो आपको टाइम के अंदर अंदर अपना 20% फी दे करके आप अपने टीयर को एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर आप उस टीयर को एक्सटेंड होने के बाद अपना कॉइन सेट परचेज कर सकते हैं। पहले टीयर जैसे कि आपका 50 डाई का है, उसके ऊपर कॉइन सेट की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो गेट फोर्स कॉइन दिया हुआ है। तो पहला लेवल आपका या पहला फोर्स कॉइन सेट है जो आपका 50 डाई का है, सेकंड 100 डाई, 200 डाई, 400, सो ऑन डबल होता चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपका जो प्रॉफिट आप लेंगे, आप फोर्स कॉइन में ले सकते हैं, डाई में ले सकते हैं, 50-50% डिसाइड करके, ये आपकी चॉइस है, आप अपनी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल पैकेज की कॉस्ट कैसे। अगर आपने पहला टीयर परचेज किया, आपको 50 डाई का मिलेगा, लेकिन अगर साथ में कॉइन सेट भी लेते हैं तो ये आपका कॉइन सेट कंप्लीट विद टीयर 100 डाई का हो जाएगा। जहां पे भी हम फुल पैकेज की बात करेंगे तो फुल पैकेज में आपका टीयर प्लस में कॉइन सेट दोनों होंगे। अगर आप टीयर की बात करेंगे तो ओनली टीयर की बात होगी, फुल पैकेज की बात करेंगे तो विद कॉइन सेट होगा। तो पहला फुल पैकेज आपका 100 डाई का है, सेकंड फुल पैकेज आपका 200 डाई का है, जिसमें आपको 100 डाई का आपको एक टीयर मिल जाएगा और साथ में 100 डाई का ही आपको कॉइन सेट मिल जाएगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट चलते जाएंगे, थर्ड टीयर आपको जो है 400 डाई में कंप्लीट फुल पैकेज मिलेगा, फोर्थ टीयर आपको 800 डाई में मिलेगा, सो ऑन बढ़ते हुए हम चाहते हैं पांचवा टीयर आपको 1600 डाई में मिलेगा,
छठा टीयर आपको यहाँ पे 3200 डाई में मिलेगा। सातवां टीयर आपको जो है मिलेगा यहाँ पे 6400 डाई में। आठवां टीयर आपको मिलेगा 12,800 डाई में। और नौवां टीयर आपको मिलेगा 25,600 डाई में। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपके टोटल नोट कंप्लीट फुल पैकेज का जो प्राइस लिस्ट है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। टर्म क्या है दोस्तों, टर्म क्या है, यहाँ पे किस चीज को क्या नाम दिया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये भी आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। स्पोर्ट, ए पोजीशन इन द मैट्रिक्स वेयर ए पार्टिसिपेंट कैन बी प्लेस्ड। स्पोर्ट किसको बोला जाता है दोस्तों, ये कोई भी आपको जो स्पोर्ट नजर आ रहा है जिसको हम गोला बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, ये स्पोर्ट होता है। आप एक स्पोर्ट के ऊपर किसी भी आदमी को रिक्रूट करेंगे। टीयर, टीयर क्या है दोस्तों, ये आपका एक टीयर है जो कि आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉमिनेट किया गया है। एक सर्कल, बड़ा सर्कल जो आपको नजर आ रहा है, ये एक टीयर है जिसके अंदर आपको 62 स्पोर्ट्स मिलते हैं। ये आपका एक टीयर है। फुल पैकेज जो मैंने अभी आपको बताया, फुल पैकेज टीयर प्लस कॉइन सेट। कॉइन सेट, द फोर्स कॉइन एलोकेशन अवेलेबल एट द टीयर। कॉइन सेट, आप एक टीयर के ऊपर जो कॉइन सेट परचेज कर पाएंगे उसको कॉइन सेट बोलते हैं। ऑर्बिट, orbit in the matrix on each tier there are 5 orbit for each participant who into which the closest partner on the line with the corresponding tier are placed। ऑर्बिट दोस्तों यही है, ये जो सर्कल आपको नजर आ रहे हैं, कौन से, ये जो आपको सर्कल नजर आ रहे हैं इनको हम यहाँ पे ऑर्बिट बोलते हैं, जिसके अंदर आपका एक एक करके लोग आपकी इस पोजीशन को एंगेज करते जाएंगे और आपको यहाँ पे प्रॉफिट देते जाएंगे। इनको हम ऑर्बिट बोलते हैं। और आगे देखते हैं क्या है ये चीज। लाइन, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपके 5 ऑर्बिट पूरे होने के बाद में जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इनको हम लाइन बोलेंगे। ए पोजिशन इन द मैट्रिक स्ट्रक्चर रिगार्डलेस ऑफ टीयर, in your first line there are 2 sports each of which has 2 sports under it forming the second line and so on। दोस्तों यहाँ पे लाइन आपका यहां से लाइन स्टार्ट हो जाती है, पहली लाइन, इनको हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, लाइन भी बोल सकते हैं। ये आपकी एक एक लाइन कंप्लीट होती चली जाती है, नेक्स्ट लाइन सो ऑन, इस तरह से लाइन बढ़ती चली जाएगी। मल्टी माइनिंग, मल्टी माइनिंग, द प्रोसेस ऑफ माइनिंग फोर्स कॉइन ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफरिंग where the only way to obtain coin is by participating in the Uniteverse program। दोस्तों मल्टी माइनिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ माइनिंग फोर्स कॉइन, जो हम यहाँ पे अब काम करेंगे, काम करके जो हमारा प्रॉफिट हम जनरेट करेंगे, तो ये प्रॉफिट को जनरेट करने का तरीका ये मल्टी माइनिंग कहलाता है। हम जो यहाँ से फोर्स कॉइन को जनरेट करेंगे अपने प्रॉफिट के रूप में। डेल्टा, जो मैं आपको बताया, डेल्टा में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, आपके नीचे 2, 2 के नीचे 4, 8, 16, 32, इस तरीके से जो चलेगा पिरामिड टाइप में मैट्रिक्स जो चलेगा वो आपका डेल्टा के रूप में चलेगा। मैट्रिक्स जो आपका बनेगा 5 ऑर्बिट का एक मैट्रिक बनेगा और 15% प्रॉफिट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टीयर, द स्पॉट ऑफ द नियरेस्ट लाइन एंटर इन द नियरेस्ट ऑर्बिट। हर एक ऑर्बिट के अंदर जो भी स्पोर्ट आएंगे उन सभी स्पोर्ट से आपको 15% के हिसाब से कमीशन मिलता चला जाएगा। वही चीज यहाँ पर बताई गई है। एक ऑर्बिट के अंदर आपके, एक मैट्रिक्स के अंदर आपके 5 ऑर्बिट बनते हैं, तो टोटल 62 लोगों की पोजीशन बनती है। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से यूनाइटवर्स की जो ऑफिशियल प्रेजेंट पीडीएफ जो मुझे मिली है, उस ऑफिशियल पीडीएफ पर मैंने आज का प्लान प्रेजेंट करने की कोशिश किया और अपने जितना बेहतर तरीके से मैं समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की। अगर कोई भूल चूक कोई गलती हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत जल्दी लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में मिलती रहेंगी और डेफिनेटली हम मिल करके यहाँ पे बहुत बड़ा काम करेंगे। तो आप सभी दोस्तों का, दोस्तों आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समय दिया और आज की प्रेजेंटेशन को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं अब हम जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में।